पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने एक मैसिव साइबर अटैक कैरी आउट किया है ऑन मल्टीपल प्रोमिनेंट इंडियन डिफेंस वेबसाइट्स। आज के समय पाकिस्तान को साइबर वारफेयर में एक इमर्जिंग इंटाइटी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास नो डाउटली एक ट्रेंड एंड स्किल्ड साइबर अटैकर्स की फौज है, जो स्पेसिफिकली इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करती है। एक शॉकिंग डिटेल बताऊं आपको, इंडिया उन टॉप 10 कंट्रीज में शुमार है जो साइबर अटैक्स के विक्टिम्स हैं, और इंडिया पे सबसे अधिक साइबर अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। तो पाकिस्तानी हैकर्स को कम समझना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, वो भी एक ऐसे सिनेरियो में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। 2 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जो पब्लिक की डिमांड है वही होने जा रहा है, और पीएम मोदी की जो कार्यशैली है उससे पूरा देश, पूरा विश्व वाकिफ है। ऑल द परपिटेटर्स, प्लानर्स, बैकर्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। और पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म लेसन सिखाना हमारी आवश्यकता नहीं, मजबूरी बन गया है। एवरीवन वांट्स इंडिया मस्ट रिटालिएट, और पाकिस्तान को भी फियर है कि इंडिया रिटालिएटरी एक्शन जरूर लेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान की साइबर फोर्स एक्टिव हो चुकी है और स्पेसिफिकली इंडिया की डिफेंस वेबसाइट्स को टारगेट किया जा रहा है, डिफेस किया जा रहा है, और जो भी डाटा है उसको चोरी किया जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इंडियन हैकर्स, इंडिया की साइबर टीम क्या कर रही है। तो कैटेगोरिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं और ये मॉनिटर कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक होगा उसके बाद हम काउंटर मेजर्स लेंगे, और उसके बाद उस अटैक को हम मॉनिटर करेंगे, अटैक की इंटेंसिटी को ऑडिट करेंगे, और फिर पब्लिक को, मीडिया को ये बताएंगे कि इस तरह का इतना अटैक हुआ था और हमने जो है उसको फिर फोइल कर दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं आपको। इंडिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस रिलीज किया गया था वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान में एक कंप्यूटर स्टोर चलाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था अमजद फारूक अलवी। अमजद फारूक अलवी 1986 में इसने एक वायरस बनाया और उसको इंडिया में रिलीज कर दिया, जिसको कहा जाता है ब्रेन वायरस अटैक, बीवीए। और ये सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस था जो बेसिकली फ्लॉपी डिस्क के ऊपर अटैक करता था। तो 1986 में सबसे बड़ी बड़ी घटना के रूप में देखा गया था कि एक पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी कंप्यूटर स्टोर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा इंडिया में वायरस रिलीज किया गया। और तब से ही हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तानी हैकर्स, पाकिस्तानी साइबर अटैकर्स लगातार इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया की प्रोमिनेंट डिफेंस वेबसाइट्स को टारगेट करते हैं और वहां से डाटा को चोरी करने का काम करते हैं। अगर आप पिछले 2-3 सालों से जियो पॉलिटिक्स में इंडिया पाकिस्तान डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हो तो एक न्यूज कॉमन बन के आती है कि सबसे पहले पाकिस्तानी हैकर्स के द्वारा अटैक किया गया है इंडिया पे। उसके बाद इंडियन हैकर्स ने, साइबर टीम ने, आईटी सेल ने जो है काउंटर मेजर्स अपनाए हों या रिटालिएटरी अटैक्स भी किए होंगे, लेकिन सबसे पहला अटैक पाकिस्तान की तरफ से आता है। यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इंडिया हमेशा ही डिफेंसिव मोड में क्यों खेल रहा है, जबकि पूरा विश्व देख रहा है। हम सबको पता है कि पाकिस्तानी जो साइबर अटैकर्स की फौज है वो लगातार इंडिया को डिफेस करने की कोशिश करती रहती है। क्यों नहीं हम एग्रेसिव मोड में खेल रहे? क्यों नहीं सबसे पहला अटैक भारत की तरफ से किया जा रहा? क्या हमारे पास हैकर्स की, स्किल्ड हैकर्स की कमी है क्या? क्या पैसे की कमी है क्या? चलिए एक तरफ मान भी ले कि भारत में इतने हैकर्स नहीं हैं और प्रोमिनेंट नहीं हैं, तो आप बाहर से हायर कर लीजिए, रशियन हैकर्स को हायर कर लीजिए या किसी और देश से हायर कर लीजिए, ना कहीं तो एक्टिव होना पड़ेगा।
जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच समीकरण बदल रहे हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद, अब तक तो इतनी बड़ी खबर आ जानी चाहिए थी कि इंडियन हैकर्स ने, इंडिया की साइबर टीम ने पाकिस्तान के न्यूक्स को डिसमेंटल कर दिया। चलिए दीजिए धमकी, थ्रेटन कीजिए इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर। ये बड़ी खबर बननी चाहिए थी कि इंडिया ने प्रोमिनेंट वेबसाइट्स जो पाकिस्तानी डिफेंस से रिलेटेड हैं या उनके आर्मामेंट से रिलेटेड हैं, उनको ही हैक कर लिया, डिसमेंटल कर दिया। चलिए, ये अगर आपको एक्स्ट्रा वैगेंजा लगे तो एक एग्जांपल और देता हूं। नेशनल ग्रिड को अटैक कीजिए, पावर क्राइसिस आ जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा पाकिस्तान, इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। किस तरह से प्रोपागेंडा फैलाया जाता है, फेक न्यूज फैलाई जाती है, और हम इंडियंस के सेंटिमेंट्स किस तरह से हर्ट होते हैं उनको अच्छे से पता है। तो बहुत सारे सेक्टर हैं, हम हमारे पास पोटेंशियल है, और ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हम चोट कर सकते हैं पाकिस्तान को। तो साइबर वारफेयर को आप कम मत समझिए, ये एक रिवॉल्यूशनरी वारफेयर है, पूरे युद्ध के समीकरणों को चेंज करके रख सकता है, इतना पोटेंशियल इसके अंदर है। आप समझ सकते हो, खुद से इमेजिन कर सकते हो कि हम किसी भी चीज को हैक कर सकते हैं, किसी भी चीज को डिसमेंटल कर सकते हैं। वो पोटेंशियल होना चाहिए ना फिर। ऑल राइट, तो चलिए न्यूज देखते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, इंडिया टुडे हो, बिजनेस लाइन हो, न्यूज ऑन एयर हो, हर तरफ से न्यूज ये निकल के आई है कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया है। कहीं से भी मुझको ये खबर नहीं मिली कि इंडिया ने उसको जो है पहले से ही फोइल कर दिया हो, या उसको उस अटेम्प्ट को हमने फेल कर दिया हो। अटैक हुआ है, चाहे उसकी ग्रेविटी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो माइनर अटैक है, वो नहीं पता, लेकिन अटैक हुआ है। पाक हैकर्स ब्रीच मल्टीपल डिफेंस वेबसाइट्स, इंडियन आर्मी लॉन्चेज काउंटर मेजर्स टू सिक्योर वर्चुअल एसेट्स। तो पाकिस्तान ने बेसिकली चार बड़ी हमारी डिफेंस प्रोमिनेंट वेबसाइट्स को जो है अटैक किया है। उनमें एक तो है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, दूसरा एक हमारा थिंक टैंक है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, और एक यहाँ पे एक PSU है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, AVNL। तो ये तीन बड़ी जो है वेबसाइट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स को अटैक किया गया है और कुछ पर्सनल डाटा चोरी करने की कोशिश की गई है। कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी यहाँ पे डिफेस किए गए हैं, और जो वेबसाइट है उसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग्स और टैंक्स को जो है लगा दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया, ऐसी खबर सामने आई थी। बताया ये भी गया है कि 1600 यूजर्स का मोर देन 10 GB डाटा यहाँ पे आउट कर दिया गया है। नाउ इस पर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, तो इंडिया देखिए मॉनिटर कर रहा है कि अटैक कितना हुआ है। जो हमारा आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है उसकी वेबसाइट को ऑफलाइन कर दिया गया है, और एक थोरो ऑडिट जो है किया जा रहा है। हालांकि शाम तक ये खबर आई थी, कल शाम तक, कि जो MES है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, और जो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट को फिर से रिस्टोर किया जा चुका है। अब हमारी टीम का ये एक टारगेट रहेगा, ये एक हमारा एम रहेगा कि हम लोग हमारी वेबसाइट्स की जो इंटीग्रिटी है उसको इंश्योर कर पाए। जो डीफेसमेंट अटेम्प्ट पाकिस्तान की तरफ से किया गया है उसके डैमेज को एसेस करें, और भविष्य में होने वाले किसी भी पोटेंशियल अटैक को डेटर करने के लिए काउंटर मेजर्स ले। एक्सपर्ट्स ने ये जो है कहा है कि हम लोग एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं साइबर स्पेस को टू डिटेक्ट एनी एडिशनल attacks, particularly those that may be sponsored by threat actors linked to the Pakistan। और आप समझिए कि ये अटैक नया नहीं है, पहलगाम टेरर अटैक के बाद बहुत सारे साइबर अटैक्स पाकिस्तान के द्वारा हो चुके हैं। जब अटैक हुआ था उसके 3 दिन बाद ही जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, जिनको APS हम कहते हैं, एंड जो आर्मी की वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एसोसिएशन हैं, सोसाइटीज हैं, उन पर अटैक किया गया था। एयरफोर्स का जो प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर अटैक किया गया था, उनकी वेबसाइट्स को इस तरह से हैक किया गया, और आप देख पाओगे पाकिस्तानी फ्लैग्स को लगा दिया गया था। साइट हैक है, हैक्ड बाई
ओके हैकर्स और पाकिस्तान का फ्लैग। तो इस तरह से पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफेस करने की कोशिश जो है की जा रही है। और आप देखिए 25 अप्रैल को जो नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट है उसको भी हैक कर लिया गया था, एंड इट वाज डिफेस्ड विद ग्राफिक विजुअल्स डेज आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। तो पाकिस्तानी जो स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं वो लगातार टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स को। इनको हम एपीटीएस कहते हैं, मीन्स जो पाकिस्तानी बेस्ड एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स ट्रांसपेरेंट ट्राइब्स, तो एपीटी 36 करके इनको कोड नेम दिया गया है। और ये सब इसके पीछे जो है लगे हुए हैं, इंडिया को टारगेट करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिया उन टॉप 10 कंट्रीज में शुमार है जहां जिनके ऊपर सबसे अधिक साइबर क्राइम हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं। तो आप देख पाओगे ये कोई इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से ये न्यूज है, या कहें कि एक रिपोर्ट है। और जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है उसमें ये बताया गया है कि इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में है। आप देख पाओगे इंडिया ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम एंड रैपिड डिजिटलाइजेशन। टॉप पे आप देखोगे तो रसिया है, क्योंकि यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद से काफी सारे अटैक्स रसिया पे हुए हैं, तो ऐसे में वो टॉप पे है। लेकिन आप देखिए कि इंडिया भी इस चीज में एक बहुत बड़ा विक्टिम जो है हमारे सामने है। तो अब गवर्नमेंट हमारी क्या मेजर्स ले रही है तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक जो है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो को ज्यादा लंबी हम लोग नहीं करेंगे। सो अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द साइबर अटैक्स नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को स्टैब्लिश किया था अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ताकि हम इंश्योर कर पाए कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट दी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज। और एक साथ मिलके जो जो भी हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उनको भी इन्वोक कर पाए, जैसे कि आईटी एक्ट 2000 हमारे पास में है, 2013 का भी एक एक्ट हमारे पास में है। तो ऐसे ही साइबर व्यवस्था केंद्र हमने बनाए हुए हैं, एनसीसीसी फैसिलिटीज कोऑर्डिनेट कर रहा है भारत साइबर स्पेस के साथ में। और इसके अलावा ये भी 2022 में पाकिस्तान की तरफ से, एक सारे पाकिस्तान की तरफ से ही है, टोटल 13,91,000 हमारे ऊपर साइबर अटैक हुए थे, साइबर इंसिडेंट्स देखने को मिले थे। 2023 में 15,92,000 और 2024 में इनकी संख्या और भी ज्यादा हो चुकी थी। आप समझिए 1.5 गुना, यानी कि 20,41,360 जो है कि साइबर अटैक्स इंडिया पे हुए थे। और करंट फाइनेंशियल ईयर में तो ये और भी ज्यादा जो आके जा सकते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं काउंटर मेजर्स भी अपनाने पड़ेंगे और डिफेंसिव पोस्चर के साथ साथ को भी पड़ेगा। हमें पहले से ही पाकिस्तान की जो कमर है, जो बैकबोन है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये बहुत माहिर है भाई। और कल जैसा आप सबको पता है 7 मई को सिविल मॉक ड्रिल होने वाली है, जहां जहां भी जो भी हमारी 400 सिटीज को चुना गया है, आप सब वहां से अगर देख पा रहे हो तो पार्टिसिपेट कीजिए एक्टिवली, वॉलेंटियर वहां पे जाइए। अगर हमारे शहर का नाम आएगा तो हम भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें जो है समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।